सभी साथियों को जोहार। आप सब लोग सुबह से बैठे हुए हैं तो मैं अपनी बात को बहुत कम शब्दों में रखने की कोशिश करता हूं। साथियों, मैं दिल्ली से चल कर के आप सबके बीच में दो तीन बातें कहने के लिए आया हूं। आज गुना की इस धरती पर ये जो आदिवासी महाचिंतन शिविर आपने लगाया है, इसका एक मतलब है, और वो मतलब ये है कि इस देश के भीतर, चाहे वो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो या राजस्थान का हिस्सा हो या किसी भी हिस्से में देखेंगे, तो आज की तारीख में आदिवासियों के ऊपर जिस तरीके का हमला हो रहा है, उस हमले के खिलाफ हम अपने लोगों को एकजुट करने के लिए यहाँ आए हैं। आप यहाँ समाज, अलग अलग समाजों से यहाँ पर हैं और इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद मध्य प्रदेश में तो हर 5वां व्यक्ति आदिवासी है, राजस्थान में भी देखेंगे तो हर 7वां 8वां व्यक्ति आदिवासी है, और इस देश में भी कुछ इसी तरीके का परिदृश्य है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे ऊपर जो संकट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में साथियों, हम सबको एकजुट होकर के अपने काम को, अपनी एकजुटता को जाहिर करना है, अपनी लड़ाई को आगे लेकर के जाना है। साथियों, हम सबने देखा कि पिछले सालों में किस तरीके से आदिवासियों को बांटने का सिलसिला शुरू हुआ, और उस सिलसिले में किसी ने आपको वनवासी पुकारा, किसी ने आदिवासी कहा, किसी ने जनजाति कहा, किसी ने जंगली कहा, किसी ने कुछ और कहा, और उसी परिदृश्य में आपको बांटना शुरू कर दिया। किसी ने आपको मंदिर भेजा, किसी ने आपको मस्जिद भेज दिया, किसी ने आपको चर्च भेज दिया। लेकिन इन सबका एक ही मकसद था कि किस तरीके से आदिवासियों को बांटा जाए, और आज वो बांट करके हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपना राजकाज चला रहे हैं। इसीलिए इस चिंतन शिविर को लगाने का यहाँ एक मकसद था। हम लोग जब देखते हैं तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के भीतर, अभी एक साथी हमसे पहले बात कर रहे थे कि 2006 में जो आदिवासियों को जमीनों पर पट्टे की बात आई थी, मध्य प्रदेश इस देश का ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा आदिवासियों को जमीनों पर पट्टे नहीं दिए गए। ये मान के चलिए, अगर यहां भी आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए आप में से कितने लोग हैं जिनको पट्टा मिला है अभी तक? कुछ लोग हैं क्या आदिवासी में जिनको पट्टा मिला है? कोई है? और कितने लोग हैं जिनको नहीं मिला है जमीन पर पट्टा? तो यहां पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनको जमीनों पर पट्टे नहीं मिले हैं। साथियों, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई का मकसद ये है कि हम अपने संसाधनों को, हम अपनी जमीनों को, हम अपने हक और हुकूक को बचा सकें, और इसीलिए ये चिंतन शिविर यहाँ पर आयोजित किया गया। हम लोग जब पूरे राजस्थान के बॉर्डर से जब इस हिस्से में आ रहे थे तो हम लोग देखते आ रहे थे कि किस तरीके की स्थिति इस पूरे के पूरे इलाके की है। शायद इस पूरे रास्ते में कहीं पर हमें कोई स्कूल मिला हो, अस्पताल का तो पता नहीं है कितनी दूरी पर यहाँ से अस्पताल पड़ता है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा इलाका आदिवासी इलाका है, और इस आदिवासी इलाके में बड़ी बड़ी कंपनियां अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर के आई हुई है। वो आपको स्कूल नहीं दे रही, वो आपको अस्पताल नहीं दे रही, लेकिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर के आ रही है। पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि 12 के भीतर एक बड़ा पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1500 बीघा जमीन को जो है सरकार ले रही है कि यहाँ पर वो बिजली का उत्पादन करेंगे। इससे पहले आपके कूनों के भीतर यही मध्य प्रदेश में 21 आदिवासी गांवों को उजाड़ा गया था। उसके बाद फिर एक प्रोजेक्ट आया है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि श्योपुर से लेकर के, गुना से लेकर के, झालावाड़ से लेकर राजस्थान का जो राजसमंद का हिस्सा है, वहां पर एक ट्राइबल प्रोजेक्ट के नाम पर जो है लगातार जमीनों को छीनने का सिलसिला चल रहा है। तो इसलिए साथियों, यहाँ जो हम लोग आए हैं, इन्हीं बातों को आपसे कहने के लिए आए हैं कि आप लोग अपने हक और हुकूक के लिए सचेत हो जाइए कि किस तरीके से सरकार में बैठे हुए लोग आपकी जमीनों पर नजर गड़ाए हुए बैठे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 47 विधायक हैं जो आदिवासी कोटे से आते हैं, लेकिन एक भी आदिवासी विधायक ऐसा नहीं है जो इन आदिवासियों की जमीनों को छीने जाने के खिलाफ कहीं पर भी आवाज उठा रहा हो। सारे के सारे उसी तरीके से सन्नाटे में हैं। एक साथी हमारी तरफ से
कमलेश्वर डोडियार जी सैलाना से गए हैं, उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया, भील प्रदेश की मांग उठाना शुरू किया, लेकिन बाकियों को देख लीजिए तो सारे के सारे चुप हैं। और जैसे ही चुनाव आते हैं तो अलग अलग तरीके से वो आपके बीच में आते हैं। कोई दारू लेके आता है, कोई मुर्गा लेकर के आता है, कोई जो है पैसा लेकर के आता है और आपसे वोट लेकर के चला जाता है और फिर अगले 5 साल तक नहीं दिखता है। इसीलिए ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, ये आपकी अपनी लड़ाई है कि आपने 75 सालों तक जो वोट उनको दिया और बदले में जो आपको कुछ नहीं मिला है। अब आपकी ये लड़ाई इस बात की है कि आप इस बात को समझे कि ये लोग जो दूर से आते हैं, भोपाल में जो रहते हैं और यहाँ आकर के आपको वोट लेने की कोशिश करते हैं और वोट लेकर के गायब हो जाते हैं, उन सबको वापस खदेड़े जाने की जरूरत है ताकि आपके अपने लोग आपकी लड़ाई को लड़ सके। आपकी अपनी लड़ाई जो तमाम तरीके की चीजों की है, चाहे स्कूल की हो, चाहे अस्पताल की हो, चाहे खाने की लड़ाई हो, चाहे पीने के पानी की लड़ाई हो, उन लड़ाइयों को हम लोग लड़ सके, इसी बात को कहने के लिए हम लोग आए हैं। एक और चीज जिसको कहकर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं साथियों, एक बात और समझने की जरूरत है कि सरकार भी आदिवासियों को बांटने के तमाम हथकंडे अपना रही है। पिछले दिनों जो साथी थोड़ा पढ़ लिख रहे होंगे वो जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर एक फैसला सुनाया था और उस फैसले में ये कहा था कि इस देश में जो आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का जो आरक्षण है उसका अब बंटवारा कर दिया जाए। और ये सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया और ये जो सिलसिला शुरू किया इसमें अभी सबसे पहले उन्होंने हरियाणा के भीतर किया है, जब उन्होंने दलितों को 2 कैटेगरी में बांट दिया। अब उनका काम है कि वो राजस्थान और मध्य प्रदेश और देश के अलग अलग हिस्सों में जितने भी आदिवासी हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाए। मध्य प्रदेश के भीतर सबसे बड़े निशाने पर अगर कोई आ रहा है तो वो गोंड और भील है। राजस्थान में कोई आ रहा है निशाने पर तो वो भील और मीणा है। इसी तरीके से झारखंड और छत्तीसगढ़ में संथाल और मुंडा है, जिनको बाहर करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। तो अलग अलग जगहों पर ये जो बंटवारे की राजनीति शुरू हो रही है, उस राजनीति का भी मुकाबला हमको करना है। उस बंटवारे के खिलाफ एकजुट होकर के अपनी लड़ाई को लड़ने की जरूरत है साथियों। दूसरी एक चीज कि जो लोग यहाँ से पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं, उनके साथ भी जिस तरीके का भेदभाव देश के भीतर हो रहा है, उस भेदभाव के खिलाफ भी हमें लड़े जाने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों को समझने की जरूरत है। बहुत इंतजार आपने किया है, तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जोहार, जय आदिवासी।